स्वागत है सर्वोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वीके शर्मा। तो कल तो विद्यार्थियों अपनी क्लास हो नहीं पाई थी, कल लाइटें नहीं थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो था अपना मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ लिए थे 36 से 51 तक। और आज हम जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों वो है भाग 4 क। बाकी आप रेगुलर पढ़िए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से पॉइंट आगे आगे बढ़ रहे हैं। शुरू वाले वीडियो भाग जो 2 है वहां से स्टार्ट कीजिए और लगातार पढ़ते जाइए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लासें किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे विद्यार्थियों भाग 4 क, जो आर्टिकल अनुच्छेद 51 क में लिखा गया है। और ये हमारा वो भाग 4 क है विद्यार्थियों, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। अब भैया अगर हमें अधिकार मिले हैं तो अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं। कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हाथ से अगर आप अधिकारों की मांग करते हैं तो दूसरे हाथ से आपको कर्तव्यों को फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हमें 6 अधिकार प्रदान किए हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य देश के प्रति होंगे। इसीलिए याद रखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं मिला था, इसीलिए फिर इनको बाद में जोड़ना पड़ा। और ये कब जोड़े गए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल होते हैं 42वां संशोधन 1976, और एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया और 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। जिस समय जोड़े गए थे तब हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या थी विद्यार्थियों 10, और जोड़ने के लिए एक नया भाग बनाना पड़ा, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, जिसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया। अब मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं। हमने इससे पहले नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। आपको बताना है नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस कमेटी की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए थे। तो मूल संविधान में हमारे कर्तव्य नहीं है और कर्तव्यों को बाद में जोड़ा जाएगा, और कर्तव्यों की इस समय संख्या थी 10। तो हमारे कर्तव्य जो है विद्यार्थियों, ये सवाल कैसे बनाते हैं पहले मैं बताऊं आपको। आरएस 2015 में एग्जाम में सवाल आया था, निम्न में से कौन सा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। इसका अर्थ है कि सीक्वेंस से 1 से लेकर 11 तक आपको पता होना चाहिए, और हर एक मूल कर्तव्य में एक मूल भावना छुपी हुई है। केवल हमें उस मूल भावना को पकड़ना है तो हमारा मौलिक कर्तव्य अपने आप क्लियर हो जाएगा। आज हो सकता है हम इसके लिए एक अच्छी सी छोटी सी ट्रिक बनाने का प्रयास भी करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य विद्यार्थियों, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। सबसे पहले क्या कहता है, संविधान का पालन करें और साथ ही उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका भी क्या करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य होगा। दूसरा मौलिक कर्तव्य जो होगा हमारा विद्यार्थियों, वो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयगम करें। हृदयगम अर्थात उन्हें अपने हृदय में उतारे, हृदयगम करें
और उनका अनुपालन भी करें। ये हमारा कर्तव्य नंबर 2। हमारा तीसरा कर्तव्य है विद्यार्थियों, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा भी करें, साथ साथ में उसकी रक्षा भी करें। चौथा हमारा कर्तव्य है विद्यार्थीगण, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करनी है और आह्वान करने पर यानी बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। देश की सेवा का अर्थ केवल गवर्नमेंट नौकरी में जाके ही सेवा हो नहीं, सेवा का अर्थ कुछ भी हो सकता है। अगर हम लॉकडाउन में घर पे भी रह रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी देश सेवा हो सकती है। ठीक है, चौथा कर्तव्य आपको देश की रक्षा करनी है। पांचवा कर्तव्य में जो आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों, वो है पांचवा हमारा कर्तव्य। पांचवा कर्तव्य क्या है आपका? जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इनके आधार पर जो भेदभाव है, इनके आधार पर जो भेदभाव है, उस भेदभाव से परे अर्थात थोड़ा साइड होकर आम सभी नागरिकों में, जितने भी नागरिक देश के हैं, उन सब नागरिकों में क्या करना है? भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। भ्रातृत्व की भावना अर्थात भाईचारे को बढ़ाना है। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। इसी पांचवे में लिखा है विद्यार्थियों कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हमारे देश में प्रचलित है, सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं का हमें त्याग करना होगा। महिला सम्मान के विरुद्ध बहुत सारी प्रथाएं हमारे समाज में मौजूद रही थी और कुछ अभी भी मौजूद है। जैसे सती प्रथा होती थी, बहु विवाह होता था, अब तो ये धीरे धीरे समाप्त कर दिए गए कानून के आधार पर। लेकिन कुछ संवैधानिक तौर पर अभी भी ऐसी प्रथाएं जिन्हें समाप्त नहीं किया गया है, जैसे घूंघट प्रथा ले लीजिए, पर्दा प्रथा को हम एक महिला सम्मान के विरुद्ध कह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं हैं जो अभी भी महिला सम्मान के विरुद्ध है। तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है, ये कहता है हमारा कर्तव्य नंबर 5। कर्तव्य नंबर 6 हमारा है विद्यार्थियों, देश की सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सामूहिक संस्कृति, क्योंकि भारत एक गंगा जमुनी तहजीब वाली संस्कृति वाला देश रहा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अलग अलग पंथ के लोगों ने अपनी अपनी संस्कृति के साथ जीवन जिया। तो ये एक सामूहिक संस्कृति को विकसित करने वाला देश है। तो देश की सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा जो युगों युगों से चली आ रही है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और महत्व समझने के साथ साथ इस संस्कृति का हम परिरक्षण भी करें, अर्थात इसे बनाए रखें, इसकी रक्षा करें। ये कर्तव्य हमारा 6ठा हुआ। 7वां कहता है विद्यार्थियों, 7वां कर्तव्य है हमारा पर्यावरण से जुड़ा। पर्यावरण जिसमें वन्य जीव, नदियां, झीलें, इन सबको हम शामिल करते हैं। तो हमें इनका परिरक्षण करना है, इनकी रक्षा करनी है। साथ साथ में हम ऐसी कोशिशें करें कि इन्हें संवर्धन करें, अर्थात इन्हें बढ़ावा दें। अपने पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं। 8वां कर्तव्य जो बताया है वो है विद्यार्थियों मानववाद, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ साथ में सुधार की भावना का विकास भी करें।
सुधार की भावना का विकास करें। इन सब चीजों को हमें बढ़ाना होगा, एजुकेशन को बढ़ाना होगा, अपनी ज्ञान क्षमता को बढ़ाना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा हर चीज के प्रति, और हमेशा अपने आप को इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करना होगा। इसके साथ आगे आते हैं, 9वां जो हमारा कर्तव्य है वो कहता है विद्यार्थियों, हिंसा से दूर रहो, हिंसा से दूर रहें, और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जब भी देश में कोई दंगा होता है, कोई मुद्दा होता है, कोई विरोध करना होता है, तो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, बसें होती है, ट्रेनें होती है। तो हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी है। ये कहता है विद्यार्थियों हमारा 9वां कर्तव्य। और 10वां कर्तव्य कहता है कि 10वां कर्तव्य हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी ऊपर की ओर जाने का प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। निरंतर बढ़ते प्रयासों से राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। तो ये बात कहता है हमारा कर्तव्य नंबर 10, नई ऊंचाइयों को छू सके। फिर विद्यार्थियों 11वां कर्तव्य, मूल जो 42वां संशोधन किया गया था तब शामिल नहीं था। इसका अर्थ है कि 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है ये मैं आपको बताता हूं। 11वां कर्तव्य ये विद्यार्थियों जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ विद्यार्थीगण 2002 में, इसके द्वारा ये जोड़ा जाता है और लिखा गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी शिक्षा की बात कही गई, प्राथमिक शिक्षा की, और साथ साथ में मौलिक कर्तव्य भी हमारा बनाया गया 11वां, जो कहता है कि हमारे आसपास में जो बच्चे इस वर्ग के हैं, पढ़ाई से वंचित हैं, तो हम उन्हें या तो स्वयं पढ़ाने की कोशिश करें या उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाने का प्रयास करें। ये हमारा कर्तव्य नंबर 11 बनेगा। तो ये जो 11 कर्तव्य हैं अब इन्हें क्रम से कैसे याद रखा जाए कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो विद्यार्थियों आज मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्रम से पूरे कर्तव्य। वापस इनकी जो मूल भावना है, केवल मैं मूल भावना लिखूंगा। आप एक बार इस वीडियो को सेकंड बार देखना ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि 11 कर्तव्य कौन से हैं, एक बार भी याद ना हो तो हमने जो 11 कर्तव्य लिख दिए, इनमें देखो पहले कर्तव्य में तो वो कह रहा है पालन करो, पालन करें और आदर करें। तो आप देखो कि ये इसकी मूल भावना है। अब एक चीज बताओ, ये कर्तव्य नंबर है पहला, पहले को ईश्वर कितने हैं दुनिया में? एक। इसका अर्थ दुनिया का वो पालन भी करता है। अगर ईश्वर एक है, वो पालन करता है और हम उसका करते हैं हमेशा आदर, तो पहला कर्तव्य क्या होगा? ईश्वर से जुड़ जाएगा, पालन करने वाला, हम वापस करते हैं उसका आदर। तो ये होगा हमारा पहला कर्तव्य, याद रखेंगे। दूसरा कर्तव्य इसे मैंने इस तरह से लिखता हूं, TWO। और दूसरे जो हमारा कर्तव्य उसकी मूल भावना थी उच्च आदर्श, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयंगम करें। तो देखो इसे मैं किस तरह से याद रखने का कोशिश करते हैं हम। देखो सबसे पहले जो W लिखा है विद्यार्थियों, इस W को मैं बना दूं कुछ इस तरह से, तो देखो हमें नजर आने लग जाएगा हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय, हृदय जैसी संरचना बनता है। उल्टा हृदय बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा है।
उल्टा हृदय बन रहा है, सीधा तो ऐसे बनेगा, ये उल्टा बन गया। अब उल्टा हृदय बन गया तो देखो सबसे पहले मैंने कहा उच्च आदर्शों को हृदय गम करे, तो सबसे पहले तो इसमें हृदय आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ओ। हम जानते हैं, कई बार बोलते हैं कि ओवर हो गया, ओवर यानी ज्यादा भी हो गया, ज्यादा का मतलब उच्च। तो उच्च आदर्शों को हमें क्या करना होगा, हृदय गम करना होगा। ये TWO में छुपा हुआ है दूसरा कर्तव्य। इसी तरह से तीसरे कर्तव्य की बात करते हैं, ये है 3। और तीसरे की जो मूल भावना है वो है देश की एकता और अखंडता, इनको बनाए रखने की वो बात करता है। तो देखिए, अगर मैं पहली को तो जोड़ देता हूं एकता से, दूसरी को जोड़ देता हूं अखंडता से, अर्थात जहां डबल ई आएगा वो एकता और अखंडता को संदर्भित करेगा, और डबल ई आता है 3 में। इसी तरह से चौथे में बनाने का प्रयास करते हैं, FOUR, खोर। खोर में आर आया है और चौथा कहता है देश की रक्षा करें, अर्थात ये चाहता है देश की रक्षा। तो रक्षा कौन कर रहा है, लास्ट वाला लेटर आर कर रहा है, आर से बना देते हैं रक्षा। इसी तरह से पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसकी भावना कहती है भातृत्व का भावना का विकास करें, भातृत्व की भावना। तो एक चीज बताइए, हमारे भारत में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में 5 पांडव, और पांचों पांडव आपस में क्या थे, भाई थे। तो उनसे ज्यादा भातृत्व की भावना कहां विकसित हुई होगी, कहीं नहीं। अर्थात 5 पांडवों के बीच भातृत्व का जो विकास था वही हमें याद रखना है। पांडव 5, उनके बीच भाईचारा भी बहुत ज्यादा था। इसी तरह से हम 6 से बना सकते हैं 6। देखो 6 को अंग्रेजी में बोलेंगे तब 6 हो जाएगा। तो 6 शब्द जाता है शिक्षा के नजदीक, 6 से शिक्षा, और हम कहते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो भैया देखो क्या बन गया, 6 कहता है देश की सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। तो छठे में संस्कृति हुई, और 6 से बना शिक्षा, शिक्षा के साथ आ गई संस्कृति, तो छठे में संस्कृति। सातवें को मैं कह दूं सेवन, अंग्रेजी में 7 ऐसे लिखा जाएगा, 7 वन, और वन मतलब पर्यावरण, वन्य जीव, पर्यावरण की रक्षा करनी है, इसी वन से बन जाएगा वन्य जीव और पर्यावरण। इसी तरह से चलते 8, EIGHT। 8वां कहता है मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना। देखो इसमें सारे शब्द मिल जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन मतलब एजुकेशन। आई से बनेगा इंप्रूवमेंट, अर्थात सुधार, इंप्रूवमेंट यानी सुधार। इसी तरह से देखो एच मतलब ह्यूमैनिटी, मानववाद, और इसके लास्ट वाला टी आया है, टी मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी किससे जुड़ती है, विज्ञान से जुड़ती है। तो देखो EIGHT में ही आपका 8वां मौलिक कर्तव्य छुपा हुआ है, ज्ञानार्जन, इंप्रूवमेंट सुधार, ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी, अर्थात ज्ञानार्जन, सुधार, मानववाद व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। इसी तरह से अगर मैं 9 नंबर को ले लूं, इधर लीजिए आप 9 नंबर को, तो देखिए 9, अंग्रेजी में हम 9 कहते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं 9। तो देखो 9 एक संख्या को बताता है 9, और एक होता है नो, मना करता है मत करो। तो 9वां क्या हुआ, मत करो, क्या मत करो, हिंसा। पूरे में ही एक चीज कह रहा है कि मत करो, नो मत करो। फिर आता है 10वां। तो एक चीज बताइए, एक अगर टेस्ट लिया जाए और उसमें एक बच्चे को 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है, ये तो मेरिटदारी बच्चा है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर किसी बच्चे को 10 में से 10 अंक मिले तो वो हुआ कौन सा प्रदर्शन, उत्कर्ष प्रदर्शन। उत्कर्ष प्रदर्शन अर्थात 10वां कहता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। फिर आता है 11वां कर्तव्य, और 11वें कर्तव्य को तो बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। देखो कैसे, आपको केवल इतना याद रखना है कि 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन जब मैं 8 और 6 लिख दूं तो देखो क्या बन जाता है, 8 6 14, 6 और
14 अर्थात 6 और 14 आयु वर्ग के जो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। तो ये मेरी तरफ से कोशिश है। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा लगे कि सर ये कोशिश कुछ कम है तो फिर हम और मेहनत करेंगे। तो आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं और कल मैं आपको राष्ट्रपति यानी हमारा जो 5वां भाग है संविधान का संघ सरकार का, उससे हम शुरू करेंगे और कल की क्लास काफी लंबी होगी और काफी महत्वपूर्ण होगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। धन्यवाद।